सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव का 151वां जन्म दिवस। इसी अवसर पर विशेष पूजा होम इत्यादि हुए और पिछले 2 अवसरों पर जब हमने श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि का पालन किया था, तब हमारे इसी प्रार्थना गृह में विशेष रूप से आगत कुछ कलाकार थे जिन्होंने हम लोगों को भजन सुनाए थे। आज भी वैसी व्यवस्था थी, परंतु किसी कारणवश जिन्हें आना था उन्हें किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण उनके लिए आना संभव नहीं हुआ। परंतु फिर भी हमने देखा कि हमारे ब्रह्मचारी महाराज ने अभी हमको सुंदर भजन सुनाए और अब समय है श्री रामकृष्ण देव के बारे में संक्षिप्त में कुछ चर्चा करने का। चूँकि उनके जन्म दिवस का अवसर है और वैसे तो भक्तों का समागम होता नहीं है, तो अब जब हुआ ही है तो उचित है कि श्री रामकृष्ण के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करें। दुख की बात यह है कि अभी भी भारत में बहुत से लोग होंगे जो श्री रामकृष्ण देव के बारे में जानते भी नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी देखा हमने, जम्मू में भी और दूसरी जगहों पर भी देखा कि जब हमारे इन त्रिमूर्तियों को देखते हैं कोई, तो अक्सर पूछते, अच्छा ये विवेकानंद जी तो पता है, ये दोनों बाकी दोनों कौन है? और मैंने शायद आपसे एक कोई घटना पहले एक बार साझा की थी, तो उसमें तो और भी मज़ेदार बात देखने को मिली थी कि वहाँ जो लोग थे उनमें से सिर्फ विवेकानंद को नहीं, किसी एक सज्जन ने तो श्री रामकृष्ण देव को भी पहचाना, परंतु तीसरे कौन है पता नहीं था। तो उन्होंने किसी दूसरे से पूछा कि अच्छा ये श्री रामकृष्ण देव और विवेकानंद तो पता है, वो पास में एक महिला कौन है? तो बोलते वो मिसेज श्री रामकृष्ण है। तो यदि उनका परिचय सिर्फ यदि इतना ही रहे तो फिर और विशद चर्चा कितनी आवश्यक हो जाती है, इसका हम सहज रूप से अनुमान कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो और उसका पुत्र उतना प्रसिद्ध नहीं भी हो, तो उस पुत्र का परिचय पिता के नाम से हो जाता है कि अच्छा ये अमुक के पुत्र हैं। कभी कभी पुत्र प्रसिद्ध हो जाता है और पिता उतना प्रसिद्ध नहीं हो, तो कहा जाता है कि अच्छा ये अमुक के पिता हैं। तो यहाँ भी अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बोलते अच्छा श्री रामकृष्ण वो जो विवेकानंद के गुरु थे, तो विवेकानंद के गुरु थे, यह तथ्यात्मक रूप से सही है, परंतु परिचय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह कहना उतना उचित नहीं होगा कि श्री रामकृष्ण देव विवेकानंद के गुरु थे, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि विवेकानंद श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। और यह सिर्फ अतिशयोक्ति नहीं है, स्वयं स्वामी विवेकानंद इस बात की स्वीकारोक्ति देते हैं। विवेकानंद तो यहाँ तक कहते हैं, श्री रामकृष्ण यदि चाहें तो धूल के कण से विवेकानंद का निर्माण कर सकते हैं।
तो जिस गुरु में ऐसी क्षमता हो, उनका परिचय सिर्फ उनके शिष्य की प्रसिद्धि के आधार पर करना उचित नहीं होगा, उचित विशेषकर साधकों के लिए नहीं होगा। और इसलिए साधकों के लिए श्री रामकृष्ण का जीवन जानने की आवश्यकता है। अब सार्वजनिक रूप से एक तथ्य तो हम कह सकते हैं, यदि कोई विशेष खेल खेलने वाला कोई खिलाड़ी है, कृपया अपने मोबाइल फ़ोन यहाँ प्रेयर हॉल में बंद रखें। जब कोई खिलाड़ी होता है तो भले उसके आसपास वाले लोग भी नहीं जानते हो, परंतु यदि वह अपने खेल में यदि कुछ विशेष दखल रखता है तो आप देखेंगे कि संपूर्ण देश में किसी भी कोने में उस खेल को खेलने वाला व्यक्ति उस खिलाड़ी को जानता है। और यह बात शिक्षकों पर, व्यवसायियों पर, वैज्ञानिकों पर या अपने अपने क्षेत्र में जो विशिष्ट व्यक्ति है सभी पर लागू होती है। उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को लगभग हर व्यक्ति जानता है जो उस विशेष क्षेत्र में रुचि रखता है। और इसलिए यदि हम सामान्य मनुष्यों की बात छोड़ दें, यदि हम संत समाज की बात देखें, कम से कम हमारा तो अनुभव ऐसा रहा है कि उत्तर भारत के हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण भारत के समुद्री तट तक, पूर्वी भारत के कोने से लेकर पश्चिमी भारत के सीमांत प्रदेशों तक जो संत समाज है वह तो श्री रामकृष्ण देव से भली भांति परिचित है। शायद ही कोई ऐसा संत हो जिसने श्री रामकृष्ण देव के बारे में न सुना हो या न पढ़ा हो। इसलिए संत समाज में तो श्री रामकृष्ण भली भांति परिचित है। परंतु सामान्य व्यक्तियों का क्या? यदि श्री रामकृष्ण देव के पास कोई सामान्य व्यक्ति पहुंचना चाहे तो वह किस रूप में पहुंच सकता है? संत समाज तो अपनी साधना की दृष्टि से श्री रामकृष्ण को आदर्श मानता है, यह अलग बात। परंतु गृहस्थ व्यक्ति या जो सामान्य सांसारिक कार्यों में लिप्त है, उनके लिए श्री रामकृष्ण किस प्रकार से उपलब्ध हो सकते हैं? और यह देखने के लिए हमें सहारा लेना होगा भगवद गीता का, जहाँ भगवान स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि भक्तों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ईश्वर के पास एक ही प्रार्थना लेकर एक ही उद्देश्य के पास जाता हो, तो भगवान स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, भक्त 4 प्रकार के होते हैं जो मुझ तक आने का प्रयास करते हैं, मुझे पाने का प्रयास करते हैं, मुझे पुकारते हैं। ऐसे भक्तों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। ये 4 शब्द भगवान कृष्ण व्यवहार में लाते हैं। आर्त अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी कारण दुखी है, अपने दुख कष्ट के निवारण के लिए भगवान को याद करता है। अर्थार्थी जो अर्थ अर्थात धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि की इच्छा से भगवान को याद करता है। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जिन्हें कुछ जानने की इच्छा है। और चौथे प्रकार के भक्तों को भगवान ने ज्ञानी की संज्ञा दी है। अब इस श्लोक में तो भगवान ने सिर्फ विभाजन किया है, उसमें यह भी नहीं बताया कि इनमें कौन श्रेष्ठ है या इस प्रकार की बात भगवान ने नहीं करी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मुझे पाने का प्रयास करते हैं।
परंतु 16वें नंबर के इस श्लोक के बाद में जो 17वां श्लोक आता है, उसमें भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। भगवान कहते हैं ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, इनमें ज्ञानी जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। और यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं होता। 17वें के बाद 18वें श्लोक में भी भगवान इस विषय पर चर्चा करते हैं। उदारः सर्व एवेते, ऐसा करके कहते हैं कि बाकी जो तीनों हैं वे भी गलत है, खराब है, ऐसा नहीं है, वे भी उदार हृदय के व्यक्ति हैं। परंतु ज्ञानी के साथ भगवान एक विशेष संबंध की बात करते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम श्री रामकृष्ण देव को देखने का, समझने का प्रयास करें, स्वयं श्री रामकृष्ण देव के पास भी हम देखते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति उनके जीवन काल में गए थे। उसके बाद के काल में भी यदि हम इतिहास देखें, पिछले 100-125 साल का भी इतिहास यदि देखें और वर्तमान समय को भी देखें, तो इस प्रकार के व्यक्ति हमें मिल जाते हैं। और यदि हम अपनी तरफ से भी यदि इनका विभाजन, इनको यदि श्रेष्ठता के आधार पर यदि हम इनका मूल्यांकन करें, तो कह सकते हैं कि सबसे निम्न श्रेणी का भक्त वह है जो अर्थार्थी है, अर्थात जो सिर्फ भगवान के पास सिर्फ पैसे की, धन संपत्ति इत्यादि की प्रार्थना लेकर जाता है। परंतु यदि हम इन्हें सबसे निचले दर्जे का भक्त माने भी, तो यह भी मानना पड़ेगा कि संभवतः सबसे अधिक संख्या ऐसे ही भक्तों की होती है जो भगवान के पास या किसी महापुरुष के पास या किसी संत के पास या ऐसे किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास वे यदि जाते हैं, तो उनके मन में यही इच्छा होती है कि मुझे कुछ प्राप्त हो। अब ये प्राप्त होने में कुछ गलत नहीं है, यह इच्छा रखने में गलत नहीं है। भगवान ने यह नहीं कहा कि यह गलत है, और इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे पास आता है वह भी मेरा भक्त है। अब सब समझने की बात यह है कि भगवान ने भक्तों का विभाजन किया है, सांसारिक व्यक्तियों की बात नहीं करी। भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त है उन भक्त को इन 4 श्रेणियों में बांटे। इसका मतलब भगवान भक्त की दृष्टि से तो उस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं जो भगवान के पास धन संपत्ति की इच्छा लेकर जाता है। और ऐसे व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी देखे जा सकते हैं। बल्कि देखा जाए तो श्री रामकृष्ण देव एक संत या आध्यात्मिक व्यक्ति या अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होने के बहुत पहले, यहाँ तक कि जब उनका साधक जीवन प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ जीवन से ही हम देखते हैं कि जिस दक्षिणेश्वर मंदिर में वे माँ काली की पूजा किया करते थे, उस दक्षिणेश्वर मंदिर के निर्मात्री तो रानी रासमणी थी, परंतु कार्यभार जो था, प्रबंधन का कार्य जो था, वह मुख्य रूप से रानी के जो एक दामाद थे मथुर बाबू, वही देखा करते थे। और मथुर बाबू की श्री रामकृष्ण देव की प्रति भक्ति उस समय से देखी जाती है जब श्री रामकृष्ण देव कहीं से भी कोई प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर चुके थे। मात्र 17 वर्ष के युवक थे। मथुर बाबू तो उम्र में काफ़ी बड़े थे उनसे, परंतु 17 वर्ष का युवक गदाधर जब दक्षिणेश्वर में आता है, तब से ही मथुर बाबू उन्हें विशेष रूप से चाहते थे और उन्होंने ही उन्हें मंदिर में पूजक का पद ग्रहण कराने में विशेष प्रयास भी किया। और जैसे जैसे श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक उन्नति होते जाती है, हम देखते हैं कि प्रत्येक पद पर श्री रामकृष्ण देव की सहायता के लिए मथुर बाबू उत्सुक रहते हैं। परंतु इससे मथुर बाबू की कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति हुई हो, ऐसा विशेष देखने में नहीं आता है। वरन जब श्री रामकृष्ण देव एक अवतार के रूप में, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जब प्रतिष्ठित हो चुके समाज में, तब भी देखा जाता है कि मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव की भक्ति तो करते थे, परंतु उनके मन में कहीं न कहीं यही इच्छा थी कि श्री रामकृष्ण देव जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के संसर्ग में रहकर मेरी भौतिक उन्नति होती रहे।
सिर्फ धन संपत्ति की ही बात नहीं है। एक बार तो वे किसी मुकदमे में फंस गए थे और उस मुकदमे से निकलना बहुत कठिन, लगभग असंभव माना जा रहा था। परंतु ऐसे में भी वे श्री रामकृष्ण देव के शरणागत होते हैं और कहते हैं, बाबा तुम ही मुझे बचा सकते हो। और सचमुच देखा भी गया, श्री रामकृष्ण देव ने किसी वकील से जाकर कोई बात नहीं करी, परंतु जैसे भी हो वह मामला इतना पेचीदा होते हुए भी देखा गया कि मथुर बाबू उस मुकदमे से छुटकारा पा जाते हैं। तो कहने का मतलब कि भक्त यदि भगवान के पास कुछ पाने की इच्छा से भी जाए तो उसमें गलत नहीं है, परंतु उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। मुझे और एक मज़ेदार घटना है याद आ गई अचानक बात करते करते। कुछ वर्ष पहले की बात है। जैसे कि आजकल भी देखा जाता है और लगभग सभी समय होता ही है शायद, तो एक नवयुवक नौकरी की खोज में मारा फिर रहा था। फिर कहीं उसने एक जगह कहीं प्रयास किया होगा, शायद परीक्षा दी होगी। उस परीक्षा में भी आजकल तो इतनी प्रतियोगिता होती है, पास होगा या नहीं, चयन होगा या नहीं, यह प्रश्न हमेशा रहता ही है। तो पर वह युवक संयोगवश रामकृष्ण मिशन में आना जाना करता रहता था कि किसी एक महाराज से उसका विशेष परिचय भी था। तो उसने परीक्षा तो दी, मेहनत भी की, परीक्षा भी दी और बाद में जाकर महाराज से बोला कि महाराज मैंने तो परीक्षा दी है, पर आप देखिए यदि आप कुछ मदद कर सकें। तो वो महाराज ने ऐसे ही उसको बोल दिया, अच्छा तुमने वो परीक्षा दी, कोई बात नहीं, मैं वो चक्रवर्ती महोदय है उनको बोल दूंगा। तो युवक को लगा कि निश्चित रूप से जहाँ उसने परीक्षा दी है वहाँ कोई चक्रवर्ती नाम के बड़े अधिकारी होंगे और महाराज बोल देंगे तो शायद मेरा काम हो जाएगा। और कुछ समय बाद संयोग से देखा भी गया कि युवक का चयन हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है और बड़ा खुश होता है, मिठाई उठाई लेकर। और फिर मंदिर में गया, महाराज के पास भी गया और महाराज से कहा, महाराज आपके कारण नौकरी लग गई। महाराज को थोड़ी देर सोचना पड़ा कि किस कारण हुआ। फिर बाद में उन्हें प्रसंग याद आया। तो युवक ने पूछा, महाराज आपने तो उनको बोल दिया था, चक्रवर्ती महोदय कौन है, मिस्टर चक्रवर्ती जो भी हो, पर अब वो वहाँ जाकर मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, कौन है। और तो महाराज बोले, अरे चक्रवर्ती, मिस्टर चक्रवर्ती जो है हमारे रामकृष्ण देव परमहंस का उनका जो आध्यात्मिक जीवन, साधक जीवन या संन्यास जीवन जो प्रारंभ हुआ, इसमें हम उन्हें रामकृष्ण परमहंस जानते हैं। परंतु बचपन का नाम तो उनका गदाधर था और उनके परिवार के लोग चक्रवर्ती अपने साथ में सरनेम लगाते थे। तो महाराज ने तो मजाक में बोल दिया था कि वो मिस्टर चक्रवर्ती को बोल के देखूंगा तुम्हारे लिए कुछ हो सके, पर सच में काम हो गया। तो मिस्टर चक्रवर्ती सुनते हैं, नौकरी पाने की बात भी सुनते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि भगवान के पास यदि धन की इच्छा से भी कोई जाए तो उसमें गलत नहीं है, परंतु उस धन कमाने का उद्देश्य भी हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। वह किसी असत कार्य के लिए यदि प्रयोग में नहीं हो तो भगवान ऐसी प्रार्थना भी सुनते हैं। दूसरी, इससे उच्च श्रेणी के भक्त हम बोल सकते हैं, उनके पास पैसा हो या नहीं हो। देखिए समाज में ऐसे लोग भी बहुत से हैं जिनके पास भरपूर पैसा है, जीवन जीने के सारे साधन उपलब्ध हैं, परंतु सिर्फ पैसा होने से ही मनुष्य सुखी नहीं हो जाता। यह एक सर्वविदित तथ्य है और इसलिए पैसा कमाने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी दुखी हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन, मान, यश, संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग करने के साधन सभी कुछ है, परंतु फिर भी मन में कहीं न कहीं दुख है। हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है कि घर में आपस में सामंजस्य नहीं हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के कारण कुछ कष्ट हो रहा हो। तो कष्ट की तो कोई सीमा नहीं है और ऐसा व्यक्ति जो कष्ट में पड़ा हुआ है वह भी यदि भगवान को याद करता है तो भगवान उसे भी अपने भक्तों की श्रेणी में ही रखते हैं। और इसलिए इस द्वितीय श्रेणी के भक्तों को कहा गया आर्त, अर्थात
जिनके जीवन में कुछ दुख कष्ट है और उस दुख कष्ट के निवारण के लिए वे भगवान को चाहते हैं। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हम देखते हैं, उनके जीवन काल में यदि उनकी जीवनी हम पढ़कर देखें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने किसी सांसारिक व्यथा के कारण वे श्री रामकृष्ण देव से धन संपत्ति की प्रार्थना नहीं करते, उसकी अपेक्षा भी नहीं करते, परंतु फिर भी उनके जीवन में कुछ दुख है और उस दुख के निवारण के लिए वे श्री रामकृष्ण देव के पास में जाते हैं। अब एक प्रसंग तो मुझे याद आता है, श्री रामकृष्ण देव के ही एक सन्यासी शिष्य जो कि उम्र में उनसे भी बड़े थे, अद्वैतानंद जी का, हाँ, ये जो तीसरी लाइन में सबसे बाईं तरफ जो हैं खड़े हुए जो दिख रहे हैं, स्वामी अद्वैतानंद, सबसे नीचे की लाइन में आप देखिए जो दिख रहे हैं, जो सबसे बाईं तरफ जिनका फोटो लगा हुआ है, स्वामी अद्वैतानंद जी उम्र में श्री रामकृष्ण देव से भी बड़े थे और श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में कुछ संभवतः जानते भी नहीं थे। सामान्य व्यक्ति थे, एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति के समान अपना जीवन यापन कर रहे थे और उम्र के एक पड़ाव पर जाकर उनकी पत्नी का निधन हो जाता है और पत्नी का निधन होने के बाद उन्हें संसार खाली खाली नज़र आने लगता है, सूना नज़र आने लगता है, संसार में फिर उनका कोई आकर्षण नहीं रह जाता है और दुख की उस अवस्था में किसी व्यक्ति के माध्यम से वे श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचते हैं और देखा जाता है कि न सिर्फ उनके जीवन का दुख दूर हुआ बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति होते होते वे श्री रामकृष्ण देव के जो गिनती के 16 सन्यासी शिष्य हैं, उन 16 सन्यासी शिष्यों में स्थान पा जाते हैं। और एक मज़ेदार घटना मुझे याद आती है, वो श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों में से ही एक थे स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी। तो त्रिगुणातीतानंद जी बहुत कम उम्र में, युवक भी संभवतः नहीं कहा जा सकता, एक तरुण अवस्था में, और चूंकि बड़े अच्छे परिवार से संबंध रखते थे, संभवतः जमींदार परिवार है, ऐसे अमीर परिवार से थे। तो आप कल्पना करके देखिए, ये उस समय अंग्रेजों के समय की बात है, विद्यालय जाते थे और परिवार चूंकि धनी था और पिताजी ने किसी बात पर प्रसन्न होकर एक सोने की हाथ घड़ी उन्हें दी थी, कलाई में जो घड़ी बनते हैं, एक सोने की घड़ी दी थी। और ये पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे थे, परंतु एक बार ऐसा हुआ कि परीक्षा के 1-2 दिन पहले या कुछ दिन पहले वो घड़ी किसी कारण से खो जाती है, खो गई या चोरी हो गई या कुछ हुआ। अब ये छोटा सा बालक, तरुण अवस्था का बालक है और निश्चित रूप से महंगी घड़ी थी, उसके प्रति आसक्ति तो थी ही, और वो इतना उदास हो जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हुए भी वो ठीक से अपने पेपर नहीं लिख पाता है। तो जो मास्टर महाशय थे उन्होंने देखा कि इस लड़के की ऐसी हालत क्यों हो गई, इतने कम नंबर या क्यों आए, परीक्षा ठीक से क्यों नहीं दे पाया, तो पता चला कि सोने की घड़ी खो गई। तो मास्टर महाशय उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पास ले आते। अब सोने की घड़ी तो खोई थी, उसके बाद तो पूरा परिवार, माँ बाप सबको ही एक समय पे खोना पड़ा और सन्यासी बन के और इधर आ जाना पड़ा। तो देखिए कितना परिवर्तन श्री रामकृष्ण देव ने उनके जीवन में कर दिया। कहने का मतलब सामान्य एक दुख की अवस्था से भी श्री रामकृष्ण देव किसी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और भी कुछ ऐसे प्रसंग है, कोई व्यक्ति दुखी होकर किसी का निधन हो गया या ऐसी कुछ घटना के कारण श्री रामकृष्ण देव के पास आया और श्री रामकृष्ण देव भी उससे इतनी आत्मीयता बताते हैं जैसे मानो स्वयं श्री रामकृष्ण देव का कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान हुआ हो। कहने का मतलब धन ऐश्वर्य अपनी जगह पर है, परंतु उसके होते हुए भी यदि जीवन में कुछ दुख है और उस दुख का निवारण यदि हम चाहते हैं तो हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वैसे व्यक्ति देखे जाते हैं। आज भी ऐसे बहुत से व्यक्ति, हमारे कुछ व्यक्तिगत संपर्क में भी ऐसे कोई लोग आए कि वो किसी दुख के कारण जैसे तैसे इधर उधर घूमते घूमते कहीं आश्रम में गए और फिर कैसे श्री रामकृष्ण देव के संबंध में किसी से सुना या कोई पुस्तक पढ़ी और फिर उनका जीवन ही बदल जाता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में हजारों साल पहले कहा था वह परंपरा आज तक चली आ रही है। उस दृष्टि से भी हम श्री रामकृष्ण देव के भक्त हो सकते हैं। तीसरी श्रेणी जो है जिज्ञासु।
जो भगवान से पैसा भी नहीं चाहते, भगवान से अपने दुख निवारण की भी बात नहीं करते, या यदि करते भी हैं तो वह गौण रूप से, परंतु मुख्य रूप से उनके मन में कुछ जानने की इच्छा है। वे धर्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, अपने स्वयं के संबंध में जानना चाहते हैं। जो जगत दिखाई देता है, इस जगत का वास्तविक रूप क्या है। भगवान श्री रामकृष्ण देव तो अपने शिष्यों को कहते थे कि तुम लोगों को ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना भर जान लो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध है। इतना ही जान लो तो तुम्हारे इस जीवन के लिए पर्याप्त है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा से नहीं, बल्कि गंभीरता के साथ वे आध्यात्मिक तथ्यों को जानना चाहते हैं, धार्मिक मूल्यों को समझना चाहते हैं, ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को हम जिज्ञासु की श्रेणी में रख सकते हैं। वह जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये जो 4 प्रकार के जो भक्त उन्होंने बताए, उसमें से हमने अर्थार्थी को देखा, आर्त को देखा और जिज्ञासु को देखा। और यह जिज्ञासा ऐसी है कि जो यह भी उस परंपरा में चल ही आ रही है। मुझे पता नहीं, यहाँ आप लोगों में से शायद नहीं दिख रहे, तो मैं घटना बता सकता हूँ। करीब 6-7 महीने पहले की बात है कि हमारे यहाँ वैसे तो संध्या आरती में या वो बहुत इसमें कोई भक्त आते नहीं है, तो उस दिन देखा हमने कोई नया चेहरा देखा संध्या आरती के समय। तो आरती के बाद हम ऑफिस में बैठे हुए थे, फिर वो पीछे पीछे वो सज्जन भी आए और बोले कि मुझे श्री रामकृष्ण देव के बारे में और जानना है। तो हमने कहा आपने क्या जाना अभी तक? बोले मुझे विशेष कुछ पता नहीं है, मैं अपना इंटरनेट पर कुछ सर्फ कर रहा था, इंटरनेट सर्फिंग करते करते मुझे कहीं श्री रामकृष्ण देव वचनामृत का कोई एक छोटा सा ऑडियो अंश मुझे सुनने में आया, और जब वो सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए, श्री रामकृष्ण देव के बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं, रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ पता नहीं, पर उन्होंने छोटा सा कहीं वचनामृत का एक ऑडियो वाला अंश सुनकर उन्हें इतना अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने और थोड़ा कुछ ज़्यादा जानने का प्रयास किया। मैंने आश्रम में आने से पहले की ही घटना बता रहा हूँ। फिर उन्होंने रामकृष्ण वचनामृत खरीदा और उन्होंने कहा कि अभी मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि मैं बिना रामकृष्ण वचनामृत का पाठ किए मैं रात को सो ही नहीं सकता। और मैं पहले भगवान की पूजा में भी प्रयासरत होता था पर कर नहीं पाता था। अभी तो मैं 1-2 घंटा में बैठा रहता हूँ पूजा में भी, और वचनामृत तो मेरे लिए एक नशा जैसा हो गया है। और दिन में भी मौका मिलता है तो पढ़ता हूँ, और रात को तो उसे पढ़े बिना मैं सो ही नहीं पाता हूँ। और ऐसा करते करते वे यहाँ आए, और फिर उसके 2-1 महीने बाद आप लोगों को पता है पिछले अक्टूबर महीने में हमारे इस मंदिर और इस प्रार्थना गृह का जब हमने थोड़ा पुनर्निर्माण किया था, उसके उद्घाटन के लिए पूजनीय श्रीमद स्वामी विमलात्मानंद जी पधारे थे यहाँ आश्रम में। तो वो जो सज्जन थे उन्होंने उनसे दीक्षा भी ले ली। अब आप सोचिए, यहाँ जम्मू के एक कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसे रामकृष्ण देव या रामकृष्ण मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं, परंतु मन में जिज्ञासा है। और श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने जीवन काल में यह बात कही है कि जो सच्चा आध्यात्मिक कोई व्यक्ति है, जिसे सचमुच धर्म को जाए, सचमुच की बात महत्वपूर्ण है, हाँ, जो सिर्फ पैसे के लिए या कुछ पाने के लिए धर्म की खोज करते हैं या आश्रमों में, अखाड़ों में, साधु संन्यासियों के पास घूमते रहते हैं, उनकी बात नहीं। जो वास्तव में भगवान को चाहते, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं, उनके बारे में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उन्हें, यदि उनका अंतिम जीवन है और उन्हें सचमुच यदि धर्म की इच्छा है तो उन्होंने मेरे पास भी नहीं कहा, वे तो मैं का उनका इतना अहंकार का लोप हो चुका था कि वे अपने आप को भी इंगित करने के लिए सिर्फ अंगुली से अपनी तरफ इशारा करते थे, मैं भी बोल नहीं पाते थे। परंतु श्री रामकृष्ण देव कहते जिसे सच्ची आध्यात्मिक पिपासा है उसे इधर आना ही पड़ेगा। और ऐसे उदाहरण हम आज के युग तक में देख पा रहे हैं।
तो ऐसे जिज्ञासु व्यक्तियों का भी अभाव नहीं है। और चलिए वो 6-7 महीने पहले की तो जो घटना, अभी परसों की घटना है, परसों फिर एक नया चेहरा हमको शाम को यहाँ हमारी संध्या आरती के समय दिखा। फिर आरती के बाद वो सज्जन फिर हमारे ऑफिस में आए, फिर बोले मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। हमने कहा पूछिए। तो वो बहुत देर तक उनका चलते रहा। उनको बीच बीच में संकोच भी हो रहा था कि शायद मैं आपका समय ले रहा हूँ वगैरह, पर उनके मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ जवाब हमने दिए, पर देखा कि उनको श्री रामकृष्ण के प्रति थोड़ा थोड़ा आकर्षण हुआ। तो कहने का अर्थ कि मन में यदि सच्ची जिज्ञासा है तो भगवान ऐसे भक्तों को भी अपने समीप खींच ही लेता है, या ऐसे कुछ साधन उपलब्ध करा देता है जिससे उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो 3 प्रकार के भक्त हमने देख लिए, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। और चौथी श्रेणी के भक्त भगवान कृष्ण की दृष्टि में जो है वे हैं ज्ञानी। और ज्ञानी के बारे में ही भगवान अधिक बात करते हैं। जैसे हमने कहा 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने इन 4 प्रकार के भक्तों का विभाजन किया, परंतु 17वें और 18वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, उन्होंने यह नहीं कहा कि बाकी तीनों मुझे पसंद नहीं है, परंतु यह जरूर कहा कि इन चारों में से जो ज्ञानी श्रेणी के भक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अत्यंत शब्द का व्यवहार भगवान करते हैं। प्रिय तो सभी भक्त हैं, कोई भी भक्त हो, भगवान यदि सच्चा भक्त है और किसी भी इच्छा से यदि भगवान का भक्त बनता है तो भक्त भगवान को प्रेम करता है और भगवान भी भक्त को प्रेम करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से कि इन चारों में से जो ज्ञानी है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। और इसी से यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि हमें सचमुच भगवान का अत्यंत प्रिय बनना है, आवश्यकता अनुसार या समाज में, संसार में निर्वाह के लिए यदि भगवान से पैसा भी मांगना पड़े, भगवान से अपने दुख कष्ट का निवारण करने की प्रार्थना भी करना पड़े, या एक जिज्ञासु के रूप में भी यदि हम भगवान को चाहने लगे तो उसमें गलत नहीं है। परंतु भगवान का अत्यंत प्रिय व्यक्ति तो वही है जो ज्ञानी की श्रेणी में आता हो। और यहाँ ज्ञानी से अर्थ क्या है? ज्ञानी से अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो भगवान से कुछ चाहता नहीं, जो भगवान को चाहता है। एकमात्र जो भगवान को चाहता है वह भगवान से कुछ नहीं चाहता। मुझे वो आर्त श्रेणी के जो भक्त है उस प्रसंग में एक बात और फिर अचानक याद आ गई। तो देखिए, एक ऐसी कहानी कही जाती है कि एक बार भगवान कृष्ण के सर में दर्द होता है। दरअसल और थोड़ा पहले यदि देखें तो नारद जी ने जाकर भगवान कृष्ण से पूछा कि आपके का सबसे प्रिय भक्त कौन है। नारद जी को कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता था कि मैं तो 24 घंटे भगवान का नाम ही लेता रहता हूँ, कहीं भी आता हूँ जाता हूँ सब समय नारायण नारायण करते हुए ही तो मेरी पूरी उम्र गुजर गई। वैसा ही करके मैं अपना पूरा जीवन बिताता हूँ, मुझसे अधिक बड़ा भगवान का भक्त कौन होगा। तो वे भगवान कृष्ण से जाकर पूछते हैं कि अच्छा मुझसे सर, सीधा सीधा उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि आपका सबसे अच्छा, सबसे प्रिय, सबसे उत्तम भक्त कौन है। तो वो भगवान ने कहा कि अच्छा सुनो, तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो बाद में दूंगा, अभी मेरी एक समस्या है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और यह दर्द कैसे दूर हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वैद्य को भी दिखाया, सब उपाय कर लिए, किसी प्रकार से दर्द दूर नहीं हो रहा है। पर एक उपाय मुझे पता है कि यदि कोई अपने पाँव की धूल यदि मेरे सिर पर लगाए तो मेरा दर्द दूर हो सकता है। अब नारद जी सोचते हैं कि ये ठहरे भगवान और मैं एक भक्त या एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने पाँव की धूल भगवान के सिर पर कैसे लगा सकता हूँ। तो उन्होंने तो धूल दी ही नहीं, तो वो भगवान कहते जाकर ढूंढो यदि कोई ऐसा मिल जाए। ढूंढते ढूंढते नारद जी जाते हैं
तो जब व्रज में जाते हैं तो व्रज मंडल में गोपिकाएँ मिलती हैं। गोपियों को जैसे ही नारद जी ने बताया कि कृष्ण की ऐसी अवस्था है, तो गोपियाँ कहती, अरे अभी आप में हमारे पाँव की धूल ले जाइए। तो नारद जी बोलती, तुम लोग क्या पागल हो गए हो, तुम्हारे पाँव की धूल भगवान के सिर पे लगेगा तुम नरक में जाओगी। बोले, हमें नरक जाने की कोई इच्छा नहीं, हमारे प्रियतम का दुख दूर हो, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। तो यह होता है भक्त, जो सिर्फ भगवान को चाहता है, भगवान से उसे पाने की कुछ आशा आकांक्षा नहीं है। और इसलिए ऐसा भक्त जो एकमात्र भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता हो। और हम कह सकते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव के ये जो सन्यासी शिष्य थे, अभी हमने एक दो उदाहरण जो बताए वो अलग प्रसंग में जरूर बताए, पर ये सब के सब हम ज्ञानी की श्रेणी में रख सकते हैं कि जिन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर भी धन संपत्ति की या और कोई दूसरी सांसारिक वस्तु की आशा नहीं की, उन्हें वास्तविक रूप से ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की खोज वे कर रहे थे। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन। विवेकानंद जी अपनी युवावस्था में भगवान की, सत्य की, भगवान का भी उनकी स्पष्ट धारणा क्या थी उस समय इतना संभवतः उनके पास भी स्पष्ट नहीं था, परंतु वे सत्य की खोज चाहते थे। इस दृष्टि गोचर होने वाले संसार के पीछे सत्य क्या है, और उस सत्य की खोज में वे किसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच जाते। कहाँ स्वामी विवेकानंद, जो उस युवावस्था में भी उन्हें पाश्चात्य और प्राच्य देशों की, हमारे देश की और विदेशों की, उनके दर्शन शास्त्रों का उन्हें ज्ञान है, इतिहास का उन्हें ज्ञान है, उनका भाषा के ऊपर इतनी पकड़ है और तार्किक बुद्धि के हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विवेकानंद जो जब विदेश में जाते हैं और उन्हें धर्म संसद में उन्हें भाग लेने की अनुमति इसलिए नहीं मिलती है कि उनके पास कोई अधिकृत रूप से कोई परिचय पत्र नहीं था। तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन राइट परिचय पत्र देते हुए लिखते हैं, स्वामी जी आपसे परिचय मांगने का अर्थ होगा कि सूर्य से यह पूछना कि तुम्हें चमकने का क्या अधिकार है। और फिर वे परिचय पत्र देते हैं, लिखते हैं कि यह एक व्यक्ति है जो हमारे पूरे अमेरिका के सारे विद्वानों को एक तरफ रख दो और यह एक तरफ रखो तो भी यह अकेला व्यक्ति हमारे सारे विद्वानों पर भारी पड़ेगा। इस प्रकार की प्रखर बुद्धि, प्रखर मेधा से संपन्न जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव जैसे अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति को अपना गुरु मानता है। क्यों? यदि सिर्फ शिक्षा के आधार पर गुरु का निर्णय करना होता तो विवेकानंद ने कभी भी श्री रामकृष्ण देव को अपना गुरु नहीं बनाया होता। परंतु गुरु के पास से जो अपेक्षित था, विवेकानंद जो उच्च स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान चाहते थे, ईश्वर अनुभूति चाहते थे, अपने स्वयं के स्वरूप के बोध का जो अनुभव चाहते थे, वह उपलब्धि उन्हें 2-4 बार श्री रामकृष्ण देव से मिलने के बाद ही पता चल गया कि यही व्यक्ति मुझे ईश्वर लाभ करा ही सकता है। आप जानते हैं वह घटना सभी ने सुनी ही होगी कि जब वे अपनी युवावस्था में किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में सुनते थे, उनके पास जाकर प्रश्न करते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और ईश्वर के बारे में बात करने वाले बड़े बड़े सारे व्यक्ति सिर्फ घुमा फिरा कर कुछ जवाब देते थे, स्पष्ट रूप से किसी ने नहीं कहा कि हमने ईश्वर को देखा है। एकमात्र श्री रामकृष्ण देव ऐसे थे कि उनके पास जाकर जब नरेंद्रनाथ प्रश्न करते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, श्री रामकृष्ण देव स्पष्ट उत्तर देते हैं, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। और वे उतना ही कहकर नहीं रुक जाते। उस वार्तालाप के 3 भाग हम कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। दूसरी बात वे कहते हैं कि जितना तुम मेरे सामने खड़े हो और स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें देखता हूँ, इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से मैं भगवान को देखता हूँ। अर्थात उनके भगवान दर्शन में कहीं कोई थोड़ा कहीं शंका या किसी प्रकार का संदेह का कोई स्थान नहीं है। वे कहते हैं जितना स्पष्ट रूप से मैं तुझे देखता हूँ, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से मैं ईश्वर को देखता हूँ। और तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, और संभवतः उसी के कारण स्वामी विवेकानंद उनके नरेंद्रनाथ उनका शिष्य बन जाता है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यदि तू चाहे तो तुझे भी मैं ईश्वर के दर्शन
करा सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति थे श्री रामकृष्ण देव। और इसलिए चूंकि विवेकानंद, क्योंकि नरेंद्रनाथ के मन में सचमुच ईश्वर को पाने की इच्छा थी, वे किसी धन संपत्ति नौकरी इत्यादि के लिए श्री रामकृष्ण देव के पास नहीं गए थे। वे गए थे एकमात्र अपनी धार्मिक शंकाओं का निराकरण करने के लिए, ईश्वर की खोज के लिए। और इसलिए जब ऐसे गुरु से उनका संपर्क होता है तो फिर वे श्री रामकृष्ण देव के शिष्य बन जाते हैं। तो ये जो श्री रामकृष्ण देव के जितने सन्यासी शिष्य हम देखते हैं, ये सारे के सारे उस ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें श्री रामकृष्ण देव से कुछ चाहत नहीं थी, परंतु वे श्री रामकृष्ण देव के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहते थे। और इसलिए ऐसी श्रेणी के भक्त जो सिर्फ ईश्वर को चाहते हों, वही वास्तविक रूप से ईश्वर के भक्त होते हैं। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं और स्वयं भगवान ने कहा है, जो पैसे की इच्छा से आता है, जो अपने दुख कष्ट दूर करने के लिए मेरे पास आता है, जो सामान्य रूप से जिज्ञासा लेकर आता है, वे भी मेरे भक्त हैं। उन्हें भगवान नकारते नहीं हैं, परंतु भगवान कहते हैं जो सिर्फ ज्ञान के लिए, जो सिर्फ मुझे पाने के लिए मेरे पास आता है, वही मेरा सबसे अच्छा भक्त है। आप सामान्य रूप से संसार में ही देखिए, मान लो आपके 4 लड़के लड़कियां हैं और उन चारों में से बाकी 3 भी आपसे स्वाभाविक रूप से माता पिता से प्रेम करते ही हैं, पर कोई एक उन 3-4 में ऐसा होता ही है जो सबसे अधिक प्रिय होता है। भले बोलते हैं, कहने के लिए कहते हैं कि माँ के लिए, पिताजी के लिए सभी संतान है, सभी को, पर समान रूप से प्रेम कोई नहीं करता है, कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होता ही है। और वो कम ज़्यादा क्यों होता है, आप खुद विचार करके देखिए किस बात पे होता है। क्या एक लड़का जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसी को माता पिता सबसे ज़्यादा चाहते होंगे? ऐसा नहीं होता होगा, आप विचार करके देखिए। तो यदि सांसारिक रूप से यदि यह बात सत्य साबित होती है, तो अध्यात्म के क्षेत्र में क्यों नहीं होगी। इसलिए भगवान बाकी तीनों को नकारते नहीं, उन्हें भी स्वीकार करते हैं, उन्हें भी अपने भक्तों की श्रेणी में रखते हैं, परंतु विशेष रूप से वे ज्ञानी भक्त की बात करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी मेरे सबसे अधिक प्रिय है। और इसलिए भगवान का भक्त होने की सार्थकता तभी है जब हम उस चौथी श्रेणी के भक्त बनने का प्रयास करिए। ठीक है, संसार में रहते हैं, धन की भी आवश्यकता है। यदि कुछ दुख कष्ट में पड़े और यदि हम सच में भगवान को मानते हैं, यदि सच में भगवान में हमारा विश्वास है, तो फिर भगवान को छोड़कर हम जाएंगे भी किसके पास। मान लीजिए कि सिर में दर्द भी हो रहा है या कोई दूसरी बड़ी भी बीमारी भी है, तो डॉक्टर के पास जाना है और किसी वैद्य के पास जाना है और भी कोई दूसरी थेरेपी से यदि इलाज हो सकता है, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। स्वयं श्री रामकृष्ण देव भी जब बीमार हुए थे डॉक्टर के पास गए थे ना, परंतु उन्होंने माँ काली को कभी नहीं छोड़ा। उस बीमारी की अवस्था में जब वे कुछ खा पी नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, और एक बार एक बड़े योगाचार्य आते हैं और वे कहते हैं कि अरे स्वामी जी, आप जैसे उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक व्यक्ति, आप तो यदि अपने मन को अपनी बीमारी पर यदि केंद्रित करें, तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो आप यदि अपने मन को बीमारी पर केंद्रित करें तो वह बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। अब जो युवा शिष्य, ये जो सारे बाद में सन्यासी शिष्य हो गए, इनमें से भी बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब यह बात सुनी तो उनके लिए बड़ी नई और अनोखी बात थी। तो वो सज्जन के जाने के बाद सब श्री रामकृष्ण देव के पीछे पड़े कि जब आप अपने मन को अपनी बीमारी पर केंद्रित करके इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, तो क्यों आप प्रयास नहीं करते। तो श्री रामकृष्ण देव सीधा कहते कि अरे, जो मन मैंने एक बार काली माँ काली को दे दिया, उसे अब मैं वापस अपने शरीर के ऊपर लाऊं, यह तो असंभव बात है, यह मेरे लिए संभव ही नहीं है। तो यह होता है सच्चा भक्त। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि फिर वही बात आती है, नरेंद्र से उनका विशेष प्रेम था, और जब नरेंद्रनाथ ने बड़ा जोर देकर कहा कि नहीं, हम लोगों के लिए आपको ऐसी प्रार्थना करना ही पड़ेगी, तो नरेंद्र का मन रखने के लिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अच्छा तू बोलता है तो मैं कर लूँगा,
परंतु अगले दिन जब फिर से मिलते हैं, अगले दिन नरेंद्र ने पूछा, अच्छा क्या आपने माँ काली से मांगा? तो श्री रामकृष्ण देव कहते, तेरे कारण मेरे को माँ काली के सामने शर्म का एहसास करना पड़ा। तुझसे प्रेम करता हूँ इसलिए तेरी बात रखने के लिए मैंने माँ काली को कहा कि माँ ये बीमारी दूर कर दो, और माँ ने कहा छी छी। तो आप पूरा प्रसंग पढ़कर देखिए उसको। श्री रामकृष्ण देव यही समझाना चाहते हैं, एक बार जिसने अपना मन भगवान को दे दिया, वह फिर संसार की किसी इच्छा के लिए वह मन वापस यदि भगवान से हटाकर यदि संसार में लाता है, इसका मतलब हमने भगवान में विश्वास ही नहीं किया। यदि वह बीमारी भी दी हुई है तो वह भगवान की दी हुई है, यदि गरीबी भी दी हुई है तो भगवान की दी हुई है, यदि कुछ और भी कुछ सांसारिक दुख भी है वह भगवान का दिया हुआ है, और इसलिए भगवान से ही प्रार्थना की जा सकती है कि उसका निराकरण करे। उच्च कोटि का भक्त होगा वह प्रार्थना भी नहीं करेगा, क्योंकि जब भगवान ने दिया है और भगवान जानते हैं, मुझे मेरा भगवान पर विश्वास है, और यदि भगवान का ही दिया हुआ दुख भी है तो इसका मतलब कि वह भगवान की इच्छा से आया है, तो फिर उसको भगवान की इच्छा से ही जाने दो। इतना विश्वास यदि हो जाए तो वह तो बहुत उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाएगा। हम उतने उच्च श्रेणी तक यदि नहीं भी पहुँचे हो तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहें, हम ईश्वर पर निर्भर रहें। और ईश्वर के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति, ईश्वर के माध्यम से यदि कोई वस्तु आती है तो उसे हम स्वीकार कर सकते हैं, परंतु ईश्वर के संबंध से वह वस्तु आना चाहिए। हम अपने प्रयास से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान पर यदि निर्भर होने का प्रयास करेंगे तो हम दुख ही पाएंगे। हम यदि भगवान में पूरा विश्वास रख के अपना सांसारिक जीवन भी यदि बिताना चाहें तो देखेंगे कि दुख कष्ट के बावजूद भी हम बड़े आनंद में रह सकते हैं और सच्चे अर्थों में अपना आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इसलिए भगवान जो है, भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, भगवान हमें इन इच्छाओं से परे ले जाने के लिए है। अब यह शंकराचार्य जी कहते हैं एक जगह, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस चक्र से बाहर निकलने का नाम ही संसार से मुक्ति है, और इस संसार चक्र से बाहर ले जाने का साधन जो है वह ईश्वर होता है। श्री रामकृष्ण देव भी इसलिए नहीं हैं कि वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें, वे इसलिए हैं कि वे हमें इन इच्छाओं से परे ले जाएं। यह जो संसार समुद्र है, जिसे भव समुद्र कहा जाता है, अब हमारे आश्रमों में होने वाली प्रत्येक दिन की जो संध्या आरती है, संध्या आरती स्वयं विवेकानंद द्वारा रचित श्री रामकृष्ण देव की स्तुति है। हालांकि कहीं भी श्री रामकृष्ण देव का नाम उसमें नहीं है, परंतु उसमें विवेकानंद जी ने सिर्फ श्री रामकृष्ण देव को विशेषणों से संबोधित किया है। और उन विशेषणों में आप देखिए, सबसे पहला शब्द ही जो विवेकानंद जी व्यवहार में लाते हैं, खंडन भवबंधन। बाकी सब छोड़ दीजिए, भगवान रामकृष्ण देव हमारी बीमारी दूर कर सकते हैं, हमें पैसा दे सकते हैं, हमें नौकरी दे सकते हैं, हमें समाज में प्रतिष्ठा दे सकते हैं, हमारा व्यवसाय चलाने में, हमारा परिवार चलाने में समस्या आ रही है वो दूर कर सकते, वो सब उनका काम है, वो सब करेंगे। पर सबसे पहली विशेषता कौन सी है? सबसे पहली विशेषता विवेकानंद कहते हैं, खंडन भव बंधन। यह जो भव बंधन है, यह जो संसार का जो बंधन है, इस बंधन का खंडन करने वाले, उसको तोड़ने वाले, उस बंधन को तोड़ने वाले श्री रामकृष्ण देव। जब हम उन श्री रामकृष्ण देव से अपना संपर्क स्थापित करेंगे, तब वास्तविक रूप में हम श्री रामकृष्ण देव के भक्त बनेंगे। वे श्री रामकृष्ण देव हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अधिक सार्थक होंगे। वे हमारे लिए सचमुच में हमारे इस जीवन रूपी नौका से पार ले जाने का साधन बनेंगे,
जब हम उन्हें खंडन भवबंधन के रूप में उन्हें हम सिखा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो संसार में हमें डुबा कर रखे, ऐसा व्यक्ति जो संसार की वस्तुएं देखकर संसार में ही हमें लिप्त रखे, वह कभी भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं हो सकता। और इसलिए विवेकानंद जो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव हमारे लिए ऐसे एक नौका के समान है जो इस भव सागर से पार हमें ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, विषय बड़ा हो तो और प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, समय समाप्ति की ओर है। तो मूल रूप से आप देखें, श्री रामकृष्ण देव का जीवन देखिए, श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का संग्रह जो हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है, श्री रामकृष्ण देव के उन उपदेशों में देखिए, श्री रामकृष्ण देव जब भक्तों से वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप किसी भी श्रेणी के व्यक्ति से हो रहा है। उनके पास सामान्य व्यक्ति भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, वो जो नाव चलाते हैं वो लोग भी आते हैं, उच्च श्रेणी के पंडित भी आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे भी आते हैं, ये जो सारे सन्यासी शिष्य उस समय युवक थे, ऐसे युवक भी आते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बालक भी हैं। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रसंगों का उत्थापन होता है, विभिन्न प्रकार के प्रसंगों पर चर्चा होती है, पर घूम फिर कर बात श्री रामकृष्ण देव की यहीं आ जाती है कि ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आप जो भी कर लो संसार में, अब श्री रामकृष्ण देव किसी को रोकते नहीं है। भी कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण संपन्न व्यक्ति आया है, वैसे और अच्छा वैज्ञानिक बनने की सलाह देते, कोई चिकित्सक आया है, कोई शिक्षक आया है, कोई छात्र आया है, कोई, वे प्रत्येक को अपने जीवन में अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकते नहीं हैं, परंतु वे साथ ही साथ उसके हृदय में यह बात भी बिठाने का प्रयास करते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ है। आप बाकी जो भी कर लो, आप कितना भी और भी कुछ कर लो, लोग 4 दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे, उसमें आपका कोई मनुष्य जीवन का कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मनुष्य जीवन की उपलब्धि इसमें है कि आप ईश्वर दर्शन करके और इस जीवन को सार्थक कर ले। यही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बार बार देखने में आता है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव का सच्चा भक्त वही हो सकता है जो अपने जीवन में जहाँ भी है, जैसा भी है, जिस भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित है, उसमें वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करे, परंतु इस मूल सुर को याद रखे, इस मूल बात को याद रखे कि मनुष्य जीवन ही ईश्वर, यह जो ईश्वर दर्शन है वही मनुष्य जीवन की अंतिम परिणति है। जब तक ईश्वर दर्शन, ईश्वर अनुभूति नहीं हो, तब तक इस मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तो आज के इस शुभ अवसर पर जब हम श्री रामकृष्ण देव की 151वीं जन्मतिथि मना रहे हैं, हम श्री रामकृष्ण देव के पास यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार हम भले ही उनके अर्थार्थी, आर्त या जिज्ञासु भक्त रहें, पर वास्तव में हम उनके ज्ञानी भक्त बनने का प्रयास करें और ऐसे प्रयास में वे हमें सहायता करें। इसी आशा, प्रार्थना और विश्वास के साथ इस संक्षिप्त चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।